So hey guys, I welcome you all to the day 8 of this amazing series BioLeak and I am Aryan Babbar, currently second year MBBS student at GMC बारामती। और आज हम देखने वाले हैं बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को, राइट। इसके अंदर हम सभी चीज़ें अच्छे से देखने वाले हैं। और उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको जितनी भी पीडीएफ्स है वो सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमने ऑफिशियली बना दिया है आर्यन बब्बर ऑफिशियल के नाम से। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इधर साइड में भी आपको कहीं दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। आगे भी जितनी भी पीडीएफ्स होने वाली हैं, जितनी भी सीरीज़ की, वो सब मैं वहीं पर ड्रॉप करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें, राइट। उसके बाद जो दूसरी क्वायरी आ रही थी, बहुत से बच्चों की ये डिमांड आ रही है कि भैया 2 लेक्चर एक दिन में डालो, राइट। तो उसके बजाय मैं क्या सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की कुछ ना कुछ हम सीरीज स्टार्ट कर देते हैं जल्द से जल्द। आपको जो लग रहा है कि किस तरीके की सीरीज, किस तरीके के टॉपिक्स या फिर किस तरीके के एक पर्टिकुलर सेशन या एक लेक्चर आपको किस तरीके का चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। एंड जनाब, इतनी हेल्प आपकी हो रही है, आप सिर्फ मेरी एक हेल्प कर देना कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जनाब, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ, ताकि हमारा जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके और मैं और अच्छा कंटेंट, ताकि मैं अपनी टीम बड़ी कर सकूं और आपके लिए और अच्छा और रिफाइंड कंटेंट और स्पीड से प्लस और ज़्यादा कंटेंट आपको देख पाऊँ, राइट। तो यही कुछ था वीडियो के स्टार्टिंग में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। अब देखिए, जैसा कि मैं हर यूनिट में बोल रहा हूँ कि साइंटिस्ट मिस नहीं करना है, तो उसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पर हमारे आ जाते हैं साइंटिस्ट जी.एन. रामचंद्रन। तो इसके अंदर आपको बेसिकली देखना है कि ये फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल थे, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, राइट, डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, रामचंद्रन प्लॉट, लीनस बोलिंग, और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इसको एक बार देख के रखना। एटलीस्ट कहीं भी अगर ऑप्शन में आता है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहीं से कहीं से पूछा जा रहा है, राइट। उसके बाद अगर एक्सपेक्टेशन की देखें तो 6 ईयर्स में यहाँ से 21 क्वेश्चन आए हैं, 24 में क्वेश्चंस कम आए हैं 2। जनरली इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही हमारी एक्सपेक्टेशन भी रहेगी 2025 के लिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आ जाने चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है यही हमारा स्टेटमेंट कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, राइट। उसके बाद देखिए एंटोन वॉन लियोनहोफ एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए जो ये आपका सेल थ्योरी है, ये पोर्शन अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ जितनी भी स्टेटमेंट है, ये मैथियस श्लिडन एंड श्वान की जो स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इनके ईयर्स भी अलग लगेंगे, ये 38 एक जगह 39 है। इनकी स्टेटमेंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अभी तक सिर्फ मेजरली क्वेश्चन बेसिक्स आता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, लेकिन अगर इनकी स्टेटमेंट्स में जाएंगे तो एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर ऊपर चले तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देख लेना इसको। उसके बाद राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये पोर्शन एक बार देख लेना, काफ़ी टाइम से छूटता चला जा रहा है। एंड अगर मैं डायग्राम कोई बोलना या फिर हाईलाइट करना भूल भी गया हूँ तो भी जनाब उसको रीड कर लेना। हाई चांसेस रहते हैं कि डायग्राम ज़्यादातर उठा करके पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ पर बेसिकली सेल्स के साइज़ और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो चीज़ दे रखी है, इसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट है, दैट दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ये बेसिकली यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात हो रही है, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये आपको ऑलरेडी देखिए PYQ आ रखा है PPLO 2020 के अंदर। उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, ये इसको मैं मार्क ही कर देता हूँ। ये आपका मेरी तरफ से इस साल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। प्लाज्मिड के ऊपर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट, या फिर जो इसकी ये प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ तो इस बार क्वेश्चन करेंगे, या फिर वो स्टेटमेंट बेस्ड में कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगी, या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या पर्टिकुलर सिर्फ इसी के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकती है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये वाला भी एक बार पोर्शन देख लेना, द स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। मीजोसोम एक बार अच्छे से देख लेना, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। उसके बाद आगे चलें तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये पूरा एक बार अच्छे से देख लेना। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, सेल वॉल, ये वाला पोर्शन अच्छे से एक बार रीड कर लेना। उसके बाद ये मीजोसोम यहाँ पर भी दे रखे है, इसको देख लेना। इसकी जो ये फॉर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि वेसाइकल, ट्यूबुल्स एंड लेमिले, इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगर आगे चलें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको जस्ट अ सेकेंड, इसको एक तो इनकी फॉर्म्स प्लस दे हेल्प इन, ये वाली जो लाइन है, हेल्प इन cell wall formation, DNA replication, distribution of daughter cells. They also help in respiration secretion process to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic activity. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये 11th मैंने मार्क किया है, ये इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ
क्योंकि ये मीजोसोम से काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे इजीली पूछा जा सकता है, तो इसको मिस मत करना। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये यहाँ पर पिलाई एंड फिमरी की कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। बहुत से बच्चों को क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें ही मोटिलिटी के लिए यूज होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि पिलाई एंड फिमरी आर डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, ये याद रखना। और पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एंड जो फिमरी है वो सिर्फ बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद देखिए कि आपका ये आ चुका है, ये इस साल आने के हाई चांसेस है। अगेन इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ आपके बहुत सारे। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसके इतने चांसेस नहीं। जो अगली स्टेटमेंट है, राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीजाइसोम और पॉलीसोम, द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑलरेडी ये मेरे को लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 100% थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये शायद 2018 के अंदर आ रखी है ऑलरेडी, तो ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये लाइन एक देख लेना, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट ऑलमोस्ट इन ऑल प्लांट्स। उसके बाद इनके डायग्राम एक बार रीड कर लेना। उसके बाद अगर सेल मेम्ब्रेन पे आए तो सबसे पहले तो ये कि स्टडी सेल मेम्ब्रेन को उनको डिफाइन करने के लिए किसके ऊपर स्टडी की गई थी, तो वो ह्यूमन आरबीसी था। उसके बाद ये लाइन देख लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरेथ्रोसाइट आर अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स एंड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस बार के लिए। जहाँ पर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ इनको अच्छे से रीड कर लेना, और बाकी भी जो हाईलाइट किया हुआ भी आपको रीड करना है, राइट। उसके बाद ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ जाता है, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ये वाला पार्ट लगभग बच्चे छोड़ देते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, राइट। और जो ये नीचे वाले हैं ना, इसके एग्जाम्पल एटलीस्ट एक बार रीड कर लेना, एटलीस्ट वन टाइम रीड कर लेना, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चले तो देखिए सेल वॉल आ जाता है। उसके बाद आपका कि अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल, इसको ध्यान रखना। उसके बाद एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज ग्लैक्टोन्स मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये देख लेना। और वाइल प्लांट इनके पास क्या होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स, ये देख लेना। ये बेसिकली डिफरेंशिएशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, इसको मार्क करूँ मैं सबसे पहले, राइट। अब इसमें क्या बोला गया है, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ईआर का देखिए, ये वाला पोर्शन आ चुका ऑलरेडी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, राइट। कि ईआर डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेसेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, ल्यूमिनल इंट्रा ईयर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, राइट। उसके बाद देखिए ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो ग्रीन से हाईलाइट है एंड जो ब्लू से हाईलाइट है, हो सकता है इस साल पूछ ले किसी ना किसी स्टेटमेंट के अंदर, एक बार रीड करके छोड़ देना। उसके बाद गोल्जी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये जो गोल्जी से भी काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा है, जस्ट सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको अच्छे से रीड कर लेना। जो ये सिस ट्रांस वाली स्टेटमेंट्स है ना, ये आपको कभी भी नहीं छोड़नी है। जो ये वाली दे रखी है, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस द डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज, ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स कौन सा है, सिस कौन सा है, और फॉर्मिंग है या नहीं है, या फिर वो मैच्योरिंग है, जो भी है वो सब इसके अंदर एक बार अच्छे से रीड कर लेना सिस ट्रांस के बारे में। इस साल क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है। उसके बाद ये आपका वैक्यूल, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट से एक बार रीड कर लेना। उसके बाद ये हमारा इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वैक्यूल्स में से भी सबसे ज़्यादा, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर हम आगे चले तो अनलेस स्पेसिफिकली, हाँ ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो नॉर्मल स्टेन से नहीं दिखता है, उनको एक स्पेशल स्टेन यूज़ करना पड़ता है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ये जनरली बच्चे मिस कर देते हैं। और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो यहाँ मैंने मार्क कर दी है, जिसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस साल के लिए ये स्टेटमेंट रहेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चलें, ये फिर बेसिस वाला क्वेश्चन आ गया। बेसिस वाले क्वेश्चन तो भैया जी इस बार गांठ बांध लो, आने वाले हैं आपके एग्जैक्टली या तो स्टेटमेंट में आएंगे या कहीं ना कहीं तो पूछे जाएंगे। इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं जितने भी चैप्टर्स में आपको मैं करवाता जा रहा हूँ, आपने देखा होगा हर जगह मैंने आपको कराया, चाहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, जहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चन है हमने हर जगह पे किया है। तो इस बार हाई चांसेस है कि कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी चैप्टर से तो ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे। उसके बाद एक बार ये क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड रीड कर लेना। और उसके बाद जो इस बार फिर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये भी है, जो ये अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट है ना, इनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना।
राइट उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स है फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स। उसके बाद ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जनरली बच्चे मिस कर देते हैं, दैट देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1% इन क्लाइमेडोमोनास एंड ग्रीन एल्गी 20 to 40% इन मेसोफिल सेल। राइट उसके बाद इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, इस स्टेटमेंट को देख लेना। उसके बाद जो यहाँ पर ये एक दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इसको अच्छे से देख लेना, एक ये स्ट्रोमा वाली और ये लास्ट वाली, राइट ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। उसके बाद अगर आगे चले तो देखिए हमारा इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर बेसिकली एक तो इसके साइंटिस्ट का नाम और ईयर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो Here S Swedberg's unit stands for the sedimentation coefficient. It is indirectly measure of density and size. ये देख लेना कि किस चीज़ का मीजर है। उसके बाद अगर आगे चले तो साइटोस्केलेटन की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद आगे देखें तो ये देख लेना और ये पूरा पैराग्राफ एक बार रीड कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सेंट्रियोल का भी मैंने मार्क कर दिया, ये देख लेना अच्छे से। ये वाला जो पोर्शन है ना ये इस बार सबसे ज़्यादा हाई चांसेस पर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है ना कि सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। बच्चों को सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के अंदर डिफरेंस ही नहीं पता चलता एंड तक, तो ये देख लेना। उसके बाद इसके अंदर अमोर्फस पेरिसेंट्रिकुलर मटेरियल होता है एंड लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ये देख लेना अच्छे से। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में ही बेसिकली दिया गया, इसका स्ट्रक्चर्स अच्छे से देख लेना भाई, ये दोनों स्ट्रक्चर्स अच्छे से देख लेना। उसके बाद आगे चले तो न्यूक्लियस अगेन ये रीड कर लेना अच्छे से, एक इसका ईयर याद होना चाहिए और एक मेनली ये क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, ठीक है। उसके बाद मेजरली आपका PYQ में आई रखा है। एक ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यार, ये एक बार रीड कर लेना जरूर से कि कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद एक बार ये रीड कर लेना। और ये आपके डायग्राम्स तो हर साल इंपॉर्टेंट पे रहते ही हैं, ये ऑलरेडी वैसे तो पूछे जा चुके हैं 22 के अंदर भी 21 के अंदर भी, राइट, लेकिन इस साल भी रिपीट हो सकते हैं, एक बार देख लेना। उसके बाद आपका ये स्टेटमेंट जो ये माइक्रो बॉडीज़ की ही बची है, उसके अलावा जो और 2-3 चीज़ें थी वो हटा दी है कि माइक्रो बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट हो सकती है, ऑलरेडी 21 के अंदर पूछी जा चुकी है। तो यही कुछ था बेसिकली सेल के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, प्लीज़ जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं प्लीज़ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हमारी आपसे भी रहेगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। और आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर और वीडियो चाहिए प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। एंड जो याद से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।